नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे जिसको लेकर पूरे प्रशासनिक हलकों में सन्नाटा छाया हुआ है कि क्या किसी युवा आईएएस के खिलाफ साजिश करके हटाया जाता है, या हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई शिकायत हो जाए कि साहब इनने 3 करोड़ रुपए मांगे या 2 करोड़ रुपए मांगे और उसको आप तत्काल हटा दो। चुनाव आयोग को चूँकि एसआईआर के कारण तब कलेक्टरों के तबादलों में प्रतिबंध है, तो चुनाव आयोग को 3 नाम भेज के अनुमति ले लो। और इसके पहले हाई कोर्ट ने कई कलेक्टरों के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर चुनाव आयोग का बहाना। बिना जांच के आपने एक युवा आईएएस अधिकारी का करियर खराब करने का प्रयास, आखिर ये षड्यंत्र किसने रचा, इसकी जांच होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह षड्यंत्रकारियों को ढूंढिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवा आईएएस अफसरों को काम करना मुश्किल हो जाएगा। और देखना, जितने भी षड्यंत्र होते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ होते हैं जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते वो सबसे मज़े में हैं। जो किसी से ना मिले, कोई काम ना करें, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं साहब, पर काम नहीं करेंगे किसी को। और जो काम करेगा अगर उसके खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र रचा जाएगा तो कौन युवा आईएएस काम करेंगे। आखिर उसके दिल पर क्या गुजरी होगी उस आईएएस अधिकारी को जिसको आपने षड्यंत्र करके हटा दिया। और अभी तब 21 जनवरी को चुनाव आयोग ने एसआईआर में सबसे अच्छा काम करने के लिए घोषणा करता है कलेक्टर अशोकनगर आदित्य सिंह को पुरस्कृत करने की, कि उनको 25 जनवरी को राज्यपाल सम्मानित करेंगे और शाम को उनको हटा दिया जाता है। क्या यह उचित है? मैं मध्य प्रदेश के करदाताओं से यह सवाल पूछना चाहता हूँ। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा ही है तो आखिर मध्य प्रदेश की अफसरशाही के क्या हाल हैं, क्यों ऐसा हो रहा। हम बात कर रहे हैं 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और अशोकनगर से हटाए गए कलेक्टर आदित्य सिंह की, जिन्हें संचालक गैस राहत बनाया गया है। 2014 बैच के आईएएस आदित्य सिंह को हरदा में जब ब्लास्ट हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव ने उन्हें बुला के हरदा के भेजा था। जिम्मेदारी देखी, स्थिति जाके आपको संभालना है। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ जो स्थिति संभाली और सबको राहत दिलवाई। उनको पुरस्कार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अशोकनगर भेज दिया जाता है। और जो कोई काम नहीं करते उनको बड़े जिले की जिम्मेदारी दी जाती। ये देखो मध्य प्रदेश की अफसरशाही किस तरह से काम कर रही है कि आप कई लोगों को सीधे रतलाम जिला दे रहे हो और बालाघाट दे रहे हो, कई बड़े जिले आप दे रहे हो, कई अधिकारियों को सीधे या बड़े जिले दे रहे हैं और किसी को दूसरे मतलब एक जिले में अच्छा काम करने पर दूसरा वैसा जिला दे रहे हो। क्या यही अफसरशाही में लोगों को न्याय की बात है? आखिर आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और मुख्य सचिव से। मुख्यमंत्री जी, ये सब जो भी युवा आईएएस अधिकारी हैं, सबकी निगाहें आप पर, आपकी ओर सब देख रहे हैं। विशेषकर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको आपसे बड़ी अपेक्षा है कि आप काम करने वाले अधिकारियों को मदद करेंगे और आगे लाएंगे। अब जिस तरह से आदित्य सिंह के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, अब इसके पहले क्या हुआ था, उनका भी कुछ विवाद हुआ था कमिश्नर से विवाद जैसे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन कमिश्नर साहब नाराज़ थे। और कमिश्नर साहब नाराज़ थे और डांट कलेक्टर साहब की पड़ी, क्यों कमिश्नर साहब काम करें या ना करें। और जो कमिश्नर साहब को जो मामला था सबके सामने आया था, लेकिन डांट किसको? कलेक्टर को पड़ी। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी डांटते हैं, कोई उसमें गलत नहीं है। अब उसके बाद जिस तरह से अचानक हटा दिया जाता है तो निश्चित रूप से अफसरशाही पर बड़े अफसरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी जांच के बिना किसी अधिकारी को जिले से हटा दिया जाता है? मुझे तो नहीं लगता मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई उदाहरण होगा कि आपने आरोप लगाया, कागज आया, कहाँ गया, क्या शिकायत है, कोई नहीं जानता, लेकिन आरोप लग गया कि 3 करोड़ रुपए लिए, 3 करोड़ रुपए मांग की और ये भी कहा कि पार्टी को देना है और उसमें आप चेक से भी दे सकते हैं।
ये बताइए, कोई आईएएस अधिकारी क्या इतना तो नासमझ नहीं हो सकता कि चंदा मतलब कहे कि आप 3 करोड़ रुपए हमें चेक से दे दीजिए? क्या घूस कभी चेक से ली जाती है? लेकिन नहीं, ना जाने कौन नाराज था, मतलब आनंद फानंद में सब कुछ हो गया। शिकायत आई नहीं, पीएमओ गई, कहाँ आई शिकायत? अभी किसी ने नहीं देखी। और जिसने कहा जा रहा है कि आनंद धाम ट्रस्ट के जिन्होंने शिकायत की, जिसके प्रमुख हैं, उनने शिकायत की। जब उनसे बात की गई, उनका भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा उन्हें कोई शिकायत ही नहीं की। आखिर शिकायत आई कहाँ से? सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। वैसे ऐसा कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये निराधार है। अच्छा, जिसने भी किया है उसके इन्वेस्टिगेशन करो कि किसने किया है। तो आपके मेरे नॉलेज में हमारे ट्रस्ट ने कोई भी शिकायत नहीं की और ना ही उसने हमसे पैसे मांगे। आपने सुना क्या हुआ? बोल रहे हैं कि हमने कोई शिकायत नहीं की। तो आखिर शिकायत किसने की? कोई किसी की शिकायत कर दे और आप उसको कलेक्टर को टांग देते हो। क्या आला अफसरों को यही है? आला अफसरों की तो काम होता है कि हमारे युवा अधिकारियों को प्रोत्साहित करें, अच्छे काम। अगर कहीं गलती है तो उसको डांट फटकार लगाएं। ये नहीं कि आप बिना जांच किए किसी को हटा दो। अब बात हो रही है कि नामांतरण के लिए 3 करोड़ मांगी। नामांतरण की फाइल क्या किसी कलेक्टर के पास जाती है? मैं तो जो जिनने प्रस्ताव किया, जिन्हें हटाया, उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, नामांतरण तहसीलदार करता है क्या कलेक्टर नामांतरण करता है? और अगर नामांतरण गलत नहीं हुआ तो कलेक्टर कहेगा तो कलेक्टर पैसा लेके तो क्या तहसीलदार कर देगा? लेकिन आपने एक ऐसे अधिकारी को लगा दिया जो मेहनत से काम कर रहा था, जो निश्चित रूप से साइकिल से घूम के काम कर रहे थे। और अभी और जो बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, जो कुपोषण 10,000 बच्चे कुपोषित थे अशोकनगर ज़िले में, लेकिन कलेक्टर ने जैन समाज के संत के सामने गए और खुद साइकिल चला के वहाँ से गए और उनसे झोली फहरा कर भीख मांगी। हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कुपोषण से मुक्त हो और हम मदद के लिए आपके पास आए हैं। अब सोचिए, जैन समाज के लोगों ने 4,000 बच्चों को गोद लिया, कुपोषित बच्चों को, और फिर उनको शाबाशी न देने के बाद, नहीं दिया के कारण उनको इस तरह हटा दिया जाता है। आखिर आप बताइए, कोई और ज़िले में कोई इस तरह के उदाहरण हैं कि कोई कलेक्टर गया हो किसी भी संत के पास, साहब इतने बच्चे हमारे कुपोषित हैं, उनके लिए आप कुछ मदद करिए, या किसी व्यक्ति के पास? लेकिन वो गए व्यक्ति के पास, लोगों से मदद कराई और लोगों ने मदद की, और 10,000 बच्चे जो कुपोषण का शिकार थे, उन बच्चों की हालत आज अच्छी है। हमारी रिपोर्टर ने वहाँ जाकर देखा, कुपोषित बच्चों के चेहरे खिले हैं कि मतलब जो उनके चेहरा लगता कि इतने कमज़ोर हैं वो नहीं, वो सब अब काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। आखिर इस पर तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन को उनको शाबाशी देनी चाहिए थी, लेकिन आखिर उनको हटा दिया गया। किसने हटाया, क्यों हटाया, यह जांच का विषय है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि एक षड्यंत्र के तहत एक युवा आईएएस अधिकारी को हटाया गया है, ताकि लोग उनके काम की चर्चा तो ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके काम से खुश नहीं थे और चाहते थे कि उनको कोई बड़ा जिला ना मिले, इसलिए एक अच्छी अफवाह करो, षड्यंत्र करो और उसको हटवा दो। लेकिन आला अधिकारियों की आखिर क्या जिम्मेदारी होती है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि हमारा कोई युवा आईएएस अगर अच्छा काम कर रहा तो हम उनको प्रोत्साहित करें और कहें कि और अच्छा काम करें, और लोगों से कहें कि आप इनकी सीख लो? लेकिन नहीं। अब एसआईआर में नंबर 1 जिला, सबसे पहले पूरी तरह एसआईआर हुई अशोकनगर में, जिसको कोई केंद्रीय निर्वाचन आयोग जिसकी तारीफ कर रहा और कह रहा है कि आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपने एसआईआर में बहुत अच्छा काम किया। जबकि एसआईआर और ज़िलों की क्या हालत है सबके सामने हैं, कितनी फटकार पड़ चुकी चुनाव आयोग की, लेकिन उन कलेक्टरों पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया उसको हटा दिया जाता है। और जब उनको हटाने 21 तारीख को सवेरे घोषणा होती है कि बहुत अच्छा काम किया एसआईआर में, उनको 25 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा, और 21 तारीख को उनको हटा दिया जाता है। 21 को सवेरे घोषणा होती है, 21 की शाम को हटा दिया जाता है। क्या यही है युवा अधिकारियों के साथ न्याय? या कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते? मैं आपको
लिस्ट तो किसी के बताना कि अच्छा होगा कि हमारा किसी से मेरा राग द्वेष किसी अधिकारी से नहीं है, लेकिन अगर अधिकारी क्या कर रहे हैं उनका, अगर बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं कोई काम नहीं करना, लेकिन साहब बहुत अच्छे हैं और उनकी लगातार तारीफ हो रही है, ज़िलों पर ज़िले दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही और उनका रिकॉर्ड कोई नहीं देख रहा। लेकिन जो काम करते हैं उनको कैसे टांग खींच के उनको पीछे लाया जाए ताकि वे काम न करें और उनको प्रताड़ित किया जाए। क्या यही है मध्य प्रदेश में युवा अधिकारियों के साथ? मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से अनुरोध करेंगे, इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। आखिर शिकायत किसने की? अभी तक शिकायत मेरे देखने में नहीं आई और ना कोई बोल रहा इस तरह शिकायत है। अगर शिकायत थी तो किसी वरिष्ठ अधिकारी से आप जांच तो कराते, भाई वहाँ कमिश्नर हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी या किसी से आप जांच कराते। जांच के बाद जो आता, अभी तक ऐसा ही होता आया है कि अगर जांच में पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, लेकिन जांच के पहले आरोप पर किसी को हटाया जाए, निश्चित रूप से इस पर प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल तो खड़े होंगे और सवाल खड़े होना भी चाहिए। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर अच्छा काम करने वाले उनको युवा अधिकारियों के साथ कौन षड्यंत्र कर रहा है और ऐसे लोगों को पहचाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे लगता है इससे काम करने वाले अधिकारियों का हौसला बुलंद होगा और आगे और अच्छे आकर काम करेंगे। नहीं तो कोई भी नवाचार नहीं करे, कोई काम करने का प्रयास नहीं करेगा कि एक छोटी सी शिकायत पर किसी को हटा दिया जाता है बिना जांच के। तो मैं इस मामले में फिर सबसे कहूँगा कि हमारे अपने जो भी दर्शक हैं कि क्या आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्या बिना किसी जांच के युवा IAS अधिकारी को ज़िले से हटा देना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।